गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का वीडियो नंबर 12 जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग सम मोर स्पेशल यूनिट्स को जानेंगे। ऐसे तो हम लोगों को फिजिक्स में एसआई यूनिट्स पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जो यूज होते हैं। तो आज का टॉपिक होगा बच्चों वीडियो 12 सम मोर स्पेशल यूनिट्स। सम मोर स्पेशल यूनिट्स, तो जिसमें कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं सम स्पेशल यूनिट्स फॉर लेंथ। पहले लेंथ को जान ले हम लोग, क्योंकि लेंथ क्या है, तो लेंथ इस यूनिवर्स की लंबाई अभी तक नहीं मेजर किया जा सका है। तो कितना, तो लंबाई चूंकि बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको तो मीटर में किलोमीटर में मेजर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लेंथ के लिए कुछ बड़े यूनिट्स हैं और कुछ बहुत छोटे यूनिट्स भी हैं। उन्हीं को जानना है, जो कि जानना चाहिए। जब यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है ये? तो लाइट ईयर कहता है सर, तो ऊपर में हमने क्या लिखा हुआ है? यूनिट्स ऑफ फॉर लेंथ। तो सर इट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ कहिए या डिस्टेंस कहिए। इट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, या ब्रैकेट में डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी एक तरह का लेंथ ही है। तो वन लाइट ईयर कितना के बराबर होता है? तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश यानी लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो सर फिर अब सर कितना डिस्टेंस होता होगा? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना? 1 ईयर। अब भाई इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ईयर को अगर हम सेकेंड में, चूंकि ये देखिए ये अलग सिस्टम है, मीटर पर सेकेंड में, ये ईयर में है, तो इसको भी तो सेकेंड में लाना होगा। तो क्या हो जाएगा? 365 × 24 × 3600 इतना सेकेंड। कैसे कर दिए सर? अरे तो एक ईयर को पहले दिन में बदल दीजिए 365 डेज। अब डेज को आवर में बदलिए इंटू 24, और आवर को सेकेंड में बदलिए इंटू 3600। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो बच्चों आपको याद रखने के लिए ये दो बात है, एक यहाँ पर लाइट ईयर है क्या, और सर ये होता कितना है, बस। बाकी ये भी जानना अच्छी बात है कि लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस किसको कहा गया है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो
प्रकाश यानी लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है इसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर दूसरा जो यूनिट है, दूसरा जो यूनिट है इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं भाई? तो हिंदी में इसको खगोलीय इकाई। खैर हिंदी को छोड़िए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है सर? तो ये भी लेंथ का ही एक यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो लिखेंगे इट इज ए यूनिट ऑफ, इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ। तो अब ये कितना दूरी को सर? तो कह रहा है 1 AU, AU में लिखते हैं 1 AU इज इक्वल टू, AU यानी क्या है भाई यहां? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU किसको कह रहे हैं? तो एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है इसी को हम लोग AU का नाम देते हैं। दैट इज 1 AU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इसी को अगर राउंड ऑफ कर दिए तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब यहां पर भी याद रखने वाली दो बात है कि सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? तो सर इट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, और एक AU में कितना डिस्टेंस को एक AU कहा गया है। तो ये कोई दिक्कत? अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये इस सब तो याद रखने का चीज है। यूनिट्स आर द चूजन स्टैंडर्ड, यूनिट्स आर द चूजन स्टैंडर्ड, बस मान लिया गया। इसको लंबाई के लिए जिस तरह से मीटर मान लिया गया है उसी तरह से इसको एक यूनिट नाम दे दिया गया, लाइट ईयर। किसको कहा गया? तो लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, उसको एक यूनिट नाम दे दिया गया, AU कहा गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और क्या है? नेक्स्ट है नंबर 3, पार्सेक। पार्सेक, it is also a unit of लेंथ कहिए, डिस्टेंस कहिए, डिस्टेंस और लेंथ। तो 1 पार्सेक कितना दूरी को नाम दिया गया? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, या इसी को बहुत सारे किताबों में 1 पार्सेक इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर भी कहा गया है। क्या ठीक है? देखिए, दीज आर द बिगर यूनिट्स फॉर लेंथ या डिस्टेंस। ये लेंथ का बड़ा यूनिट है। चलिए लिखिए, अभी कुछ और यूनिट्स हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा सा स्मॉलर यूनिट के बारे में जान लें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखा जाए नंबर 4,
एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0, डिग्री नहीं, डिग्री साइड में लिखा जाता है। एंगस्ट्रम तो क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस कहिए या लेंथ कहिए। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। देखिए कितना छोटा, 10⁻⁻10, ये इतना छोटा, देख रहे हैं ना? तो इसको कहा जा रहा है एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 मीटर को। इससे भी एक छोटा यूनिट यूज करते हैं हम लोग डिस्टेंस के लिए, फर्मी। क्या है ये? तो कह रहा है इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। तो 1 फर्मी इक्वल टू क्या? 10⁻⁻10 मीटर, 15 सॉरी 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा डिस्टेंस को एक यूनिट नाम दे दिया गया है, क्या? फर्मी। तो अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कुछ बिगर यूनिट्स के बारे में, है ना? कुछ बिगर यूनिट्स के बारे में। क्या है भाई? सॉरी, बिगर यूनिट तो जानिए, सॉरी। अब हम लोग जानेंगे सम स्पेशल यूनिट्स फॉर मास, सम स्पेशल यूनिट्स फॉर मास। चलिए नंबर बी, इसी में आगे बढ़ाते हैं। सम स्पेशल यूनिट्स फॉर मास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मास का जो सबसे छोटा यूनिट हम लोग अभी यूज करते हैं, AMU। इसको हम लोग U से दिखाते हैं, है ना? तो ये AMU क्या है? तो मास का जो सबसे छोटा यूनिट अभी तक हम लोग लेते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मास। इट इज द a smaller unit for mass। तो 1 AMU, जिसको कि 1 U वेरीफाइड यूनिफाइड मास, वेरीफाइड नहीं सॉरी, यूनिफाइड यू फॉर यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। 1 U इज इक्वल टू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये 1 AMU के इक्वल हो। इसी को, इतना छोटा मास को 1 AMU कहा जाता है। ठीक है, अब एक जो बड़ा यूनिट है मास का, बाकी SI यूनिट तो हम लोग kg, CGS में ग्राम, FPS में पाउंड, ये सब तो यूज करते ही हैं। लेकिन जो मास का सबसे बड़ा यूनिट है, इसका नाम है CSL। इसका फुल फॉर्म है चंद्रशेखर लिमिट, CSL। It is the biggest unit of mass।
ये मास का अभी तक का सबसे बड़ा यूनिट है। और ये कितना को कहा गया है भाई? तो 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स, सन के मास का 1.4 टाइम्स, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन, यानी कि 1 CSL इज इक्वल टू 1.4 इंटू 2 इंटू 10⁻30 kg। ये सन का मास 1.98 है, 1.9 इंटू 10⁻30, राउंड ऑफ करके हम लोग 2 इंटू 10⁻30 लिख सकते हैं। ओके, इनके अलावे कुछ और भी जनरल यूनिट्स हैं ट्रेड के लिए। क्विंटल, क्विंटल तो इट इज अ यूनिट ऑफ मास। ये क्या है? मास का यूनिट है। इट इज अ यूनिट ऑफ मास, ये भी मास का एक यूनिट है। अब क्विंटल कितना को कहते हैं? तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। नेक्स्ट एक और यूनिट होगा टन। ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मास। टन भी मास का एक यूनिट है। तो 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। 10 क्विंटल को एक टन, तो इसी को अगर हम लोग केजी में कर दें तो 10 इंटू 100 kg हो जाएगा। इट मीन्स 1 टन इक्वल टू 1000 kg। 1000 kg को एक टन कहा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में समझने जैसा कुछ नहीं है, बस याद रखने की बातें हैं। सम मोर स्पेशल यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग यहां पर सम प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट को जानते हैं। यूनिट के लिए कुछ प्रीफिक्स भी यूज किया जाता है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए ना, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज करते हैं यूनिट्स के लिए। कौन कौन सा प्रीफिक्सेस है जानते हैं। उसमें कुछ नेगेटिव, 10 का नेगेटिव पावर के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, 10 के पॉजिटिव पावर के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या क्या है चलिए लिख रहे हैं, लिख लिए, हम इरेज करते हैं। चलिए तो देखा जाए बच्चों, सम प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप इसको
जूनियर सेक्शंस में पढ़ के आए हैं क्या? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। पढ़े हैं ना? बस 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 वही चीज। यस, समझ गए आप लोग। अरे आप लोग की समझदारी पर तो हमको नाज है, हैं? साइंस का स्टूडेंट ऐसे ही कोई बन जाता है क्या? साइंस का स्टूडेंट बनने के लिए समझदार होना पड़ता है, और आप लोग तो समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। नहीं नहीं, हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा याद दिला रहे थे। ऐसे प्रीफिक्स का मतलब समझिए। प्रीफिक्स मतलब हिंदी में उपसर्ग, जो शब्दों के पहले लगता है। और एक होता है, याद है, प्रत्यय, सफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो बाद में लगता है और उसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स जो शब्दों के पहले लगता है। तो यहां पर ये जो प्रीफिक्स है ये यूनिट के पहले लगेगा और उसके वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे मीटर के पहले मिली लगा दिया जाए, देन मिलीमीटर छोटा हो गया। मीटर के पहले किलो लगा दिया जाए, देन इट बिकम्स किलोमीटर, तो ये बड़ा हो गया। तो ये जो मिली है और ये जो किलो है ये प्रीफिक्स कहलाएगा। और ये मिली सिर्फ किलो में नहीं लगेगा, किसी भी यूनिट में लग जाएगा। ग्राम में लग जाएगा मिली तो मिलीग्राम, सेकंड में लग गया मिली तो मिली सेकंड। देन इसीलिए मिली को प्रीफिक्स का, क्योंकि ये यूनिट के पहले लग रहा है। उपसर्ग है ये, हिंदी में उपसर्ग। प्रीफिक्सेस, प्री मतलब पहले, फिक्स होना, पहले फिक्स रहता है। क्या समझ में आ रहा है? तो प्रीफिक्सेस पहले जाके ये फिक्स हो जाता है। और जब पहले जैसे जैसे उपसर्ग का क्या मतलब होता था? जो शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे। उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दों के पहले या बाद में लग करके, यही ना था। यहां पर उसका अर्थ नहीं बदलेगा, उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो किसका कितना वैल्यू होगा इसको हम लोग जानेंगे, है ना? तो एक सिंपल जो आप लोग जूनियर सेक्शंस में पढ़े हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। मिली से स्टार्ट होगा, मिली का सिंबल स्मॉल है, मिली इधर लिखते जाएंगे मिली, इधर लिखेंगे सेंटी, सेंटी, थोड़ा तीनों को एक ही जगह लिखते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं। मिली, सेंटी, सेंटी, डेसी, डेसी, मीटर, मीटर, डेका, डेका, हेक्टो, हेक्टो, किलो। ये मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इनका रिलेशन क्या है भाई? 10, यहाँ 1, यहाँ 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 10, यहाँ 1। मतलब 10 मिली इक्वल टू 1 सेंटी, 10 सेंटी इक्वल टू 1 डेसी, 10 डेसी इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेका, 10 डेका इक्वल टू 1 हेक्टो, 10 हेक्टो इक्वल टू 1 किलो। अब जब इनको कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो कन्वर्ट करने के लिए जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, मीटर को सेंटी में करना हो, मीटर को डेसी में करना हो, किलो को मीटर में करना हो, तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे देन वी मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
क्या चीज से? तो 10 के पावर से। जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना स्टेप हम लोग उतना 10 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मीटर यहाँ है, किलो यहाँ है, और किलो को मीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में। तो किलो यहाँ तो है ना, कितना स्टेप ऊपर चढ़ना है? हेक्टो, डेका और मीटर में पहुंचना है। 3 स्टेप यानी 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 किलोमीटर में 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर सर यही ऊपर वाले को नीचे में बदलना है तो फिर यहाँ डिवाइड करना होगा। यानी सीधा सीधा एक रूल समझिए, ज्यादा को कम में बदलना है, किलो को मीटर में बदलना है, देन ज्यादा है किलो, मीटर छोटा है तो वहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर छोटा को बड़ा में बदलना है तो वहाँ डिवाइड करना होगा। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना 10 का पावर से डिवाइड करना होगा। तो ये सारा रूल बच्चों आप लोग जूनियर सेक्शन में भी सीखे होंगे। यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सर मिली से भी कोई छोटा प्रीफिक्स होता है क्या? तो हाँ होता है। क्या क्या होता है इसको हम लोग लिखेंगे। मिली से शुरू करें, मिली, इससे छोटा माइक्रो, इससे छोटा नैनो, इससे छोटा पीको, इससे छोटा फेम्टो, 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 इससे छोटा अट्टो। अब क्या है, चूंकि ये सब छोटा है तो अगर इनको एसआई में बदलना हो तो 10 टू द पावर -3 से, एसआई का मतलब यहाँ पर मीटर, मिली को अगर मीटर में बदलना है तो 10 टू द पावर -, अब सर मिली को मीटर में बदलेंगे तो 1 2 3 स्टेप नीचे आएंगे ना, तो 3 स्टेप नीचे आने का मतलब क्या? डिवाइड बाई 1000। अरे तो डिवाइड बाई 1000 को ही तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा 5 मिलीमीटर, तो इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 5/1000 मीटर हुआ ना। तो क्या हो गया जी? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर नहीं लिखते इसको, तो वही तो बोल रहे हैं। ठीक है। अब माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12, फेम्टो 10 टू द पावर -15, अट्टो 10 टू द पावर -18। अब इनका सिंबल भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मिली के लिए सिंबल स्मॉल m, माइक्रो के लिए सिंबल म्यू, नैनो के लिए सिंबल स्मॉल n, पिको के लिए स्मॉल p, फेम्टो के लिए स्मॉल f, अट्टो के लिए स्मॉल a। तो दीज आर द प्रीफिक्सेस। यूनिट से पहले माइक्रो, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम, माइक्रोसेकेंड। और अगर इनको सेकेंड में बदलना है तो 5 माइक्रो सेकेंड यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड। बस ये जो है इनको मल्टीप्लाई कर देना है कन्वर्ट करने के लिए। अब ये निगेटिव पावर था, अब हम लोग जानेंगे क्या? पॉजिटिव पावर। यानी पॉजिटिव पावर यानी किलो से बड़ा। तो किलो से शुरू करते हैं, किलो के बाद मेगा, के बाद गीगा, के बाद टेरा, के बाद पेटा, के बाद एक्सा। अब किलो को चेंज करेंगे किस में? मीटर में, यानी एसआई में, तो 10 टू द पावर 3, मेगा के लिए 10 टू द पावर 6, गीगा के लिए 10 टू द पावर 9, टेरा के लिए 10 टू द पावर 12, पेटा के लिए 10 टू द पावर 15, एक्सा के लिए 10 टू द पावर 18। सिंबल स्मॉल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी। देखिए पिको भी पी, पेटा भी पी। अंतर क्या है? पिको को स्मॉल से, पेटा को कैपिटल से। एक्सा कैपिटल ई। दीज आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर प्रीफिक्सेस। तो जानेंगे बच्चों मेनली ये सब यूनिट्स को कन्वर्ट करने में, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सब यूनिट्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा।
ऑर्डर याद रखिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे याद रखिए। बाकी उधर 10 का पावर 3 कर मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके, तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। ये आपका कुछ स्पेशल यूनिट्स और प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स था, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो आगे कैलकुलेशन आएगा। एक वीडियो बच्चों और जाएगा जिसमें हम लोग डायमेंशन के लिए कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। इसके बाद आपका यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट है। लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशन में जेईई मेन और एडवांस और नीट के लिए एक छोटा सा टॉपिक है एरर्स, जो आपके 11-12 के टॉपिक में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी बुक्स में भी नहीं है, लेकिन जेईई मेन, नीट और मेडिकल के सिलेबस में है। तो बच्चों उसका भी वीडियो भेजेंगे और उसका कुछ असाइनमेंट हम अपने पोस्ट में डाल देंगे, ताकि जिनके पास बुक अवेलेबल्स नहीं है, अब मान लीजिए एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम कहाँ से कीजिएगा। तो कुछ एरर्स का क्वेश्चन को हम लोग यूट्यूब में ही आपको हम दिखा देंगे या फिर उसको पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक एक बात कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप नंबर 1 से वीडियो देखते रहिए, सारे सीरियल वाइज देखिए, एक ढंग का नोट्स बनाइए और आप उसको पढ़िए। कुछ भी आपका कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा। ओके बच्चों, तो हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़िए, लेकिन फिर लास्ट में वही बात करेंगे कि इतना कहने के बाद भी बच्चों आप लोग हमारे चैनल को लाइक्स नहीं दे रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो देखिए, आपका प्यार हमको मिलता रहेगा, आपका गुरु दक्षिणा हमको मिलता रहेगा, तो हमको भी थोड़ा मन लगेगा। और अब विचार कर रहे हैं बच्चों ऑनलाइन यानी लाइव क्लास के लिए, तो देखते हैं लाइव क्लास में ओनली, जैसे मान लीजिए एरर्स का हम वीडियो बना के डालेंगे बच्चों, लेकिन एरर्स को लाइव पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, जिनको जो डाउट होगा पूछ सकते हैं चैट करके। ओके बच्चों, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सहयोग कीजिए। ओके, बाय।